हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉर स्टूडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम टैली प्राइम पर बात करेंगे। टैली सॉल्यूशंस ने टैली का नया वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है टैली प्राइम। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे आप टैली प्राइम को डाउनलोड करेंगे और किस तरह से फिर उसे इंस्टॉल करेंगे। तो टैली प्राइम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप tallysolutions.com पर आएंगे। फिर यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। टैली प्राइम को डाउनलोड करने से पहले आप ये ध्यान देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है कि जो टैली प्राइम है वो विंडोज 7 या उसके जो बाद के वर्जन्स हैं वो उन पर सपोर्ट करेगा, यानी कि उनमें डाउनलोड होगा। और इसके लिए जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का होना चाहिए। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है या 32 बिट का है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हमारे पास हमारे सिस्टम में विंडोज 7 इंस्टॉल है। तो विंडोज 7 में आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है या 32 बिट का है? तो सिंपली आप यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें दिखा दिया है कि हमारे सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। तो अभी हम इसे क्लोज करते हैं विंडो को और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम डाउनलोड करते हैं। आप देखेंगे नीचे टैली प्राइम का सेटअप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे टैली प्राइम का सेटअप यहाँ डाउनलोड हो गया है और अब हम यहाँ इस सेटअप पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे हम सेटअप को रन करते हैं टैली प्राइम सेटअप मैनेजर का विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि tally.erp9 6.6.3 जो कि अभी हमारे पास हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है वो टैली प्राइम 1.0 से अपडेट हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है, उसका रिलीज दिखा रहा है जो है 1.0। और इसके नीचे आपको एप्लीकेशन पाथ दिखा रहा है, यानी कि अभी हमारे पास हमारे सिस्टम में करंटली जहाँ tally.erp9 इंस्टॉल है उसका पाथ हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे हमें यहाँ पर अपडेट का बटन दिखा रहा है। अगर आपके सिस्टम में पहले से ही टैली इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको अपडेट का बटन शो होगा। अगर आपके सिस्टम में टैली पहले से इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन शो होगा। तो अगर अब आप यहाँ tally.erp9 को टैली प्राइम से अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो है tally.erp9 को टैली प्राइम से अपडेट नहीं करना है, हमें यहाँ पर टैली प्राइम को सेपरेटली इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोर एक्शंस में आएंगे और यहाँ से इंस्टॉल न्यू पर क्लिक कर देंगे। तो टैली प्राइम इंस्टॉल करने से पहले हम एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर का बटन दिया है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर है क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। अगर आप टैली प्राइम का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे यस रहने देंगे। अगर आपको टैली प्राइम का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट नहीं करना है तो आप यहाँ पर एंटर करके इसे नो कर देंगे। हम वापस यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं इसे यस करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं माउस से। फिर आपको यहाँ पर दिया है डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम। अगर आप टैली प्राइम का जो शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट होगा उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप एंटर की प्रेस करके यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसका नाम भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसका नाम टैली प्राइम ही रहने देते हैं और इसे एस्केप करते हैं। फिर यहाँ पर है क्रिएट स्टार्ट मेन्यू एंट्री, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट मेन्यू में आपको टैली प्राइम शो हो। स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो मेन्यू खुला है इसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको टैली प्राइम शो हो तो आप यहाँ पर इसे यस रहने देंगे, अदरवाइज आप एंटर की प्रेस करके इसे नो भी कर सकते हैं। फिर है स्टार्ट मेन्यू एंट्री नेम। आप अगर स्टार्ट मेन्यू में जो टैली प्राइम का नाम है उसे चेंज करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर यही नाम रहने देते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं इससे बाहर आने के लिए। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जैसे भी कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम इस विंडो को क्लोज करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस की। तो अब हम यहाँ पर टैली प्राइम को सेपरेटली इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर मोर एक्शंस पर आते हैं और यहाँ से इंस्टॉल न्यू पर एंटर की प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इंस्टॉल न्यू पर एंटर की को प्रेस किया यहाँ पर अब हमें इंस्टॉल का बटन शो हो गया है। तो अब हम यहाँ इस बटन पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो आप देखेंगे टैली प्राइम जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही टैली प्राइम इंस्टॉल होगा
आप देखेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा स्टार्ट टैली प्राइम और साथ ही आप देखेंगे डेस्कटॉप पर यहाँ टैली प्राइम का जो शॉर्टकट है वो भी क्रिएट हो गया है। हम यहाँ से अब स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करते हैं और जैसे आप टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे इसका जो लोगो है वो चेंज हो गया है और लोगो जो है वो एनिमेटेड हो गया है। और अब अगर आप यहाँ पर टैली को एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है और आप इसे रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास पहले से कोई टैली नहीं है और आप फर्स्ट टाइम टैली को एक्टिवेट कर रहे हैं तो आप यहाँ से एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर माइग्रेशन के लिए विंडो ओपन होगी। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसे स्किप करेंगे जिसके लिए हम यहाँ एस्केप की प्रेस करते हैं। और आप देखेंगे कि जो भी कंपनीज हमने अपने tally.erp9 में क्रिएट की होंगी वो सारी कंपनीज अब हमें यहाँ पर टैली प्राइम में शो हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपका डेटा किसी ड्राइव में रखा हुआ है तो आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर एंटर की प्रेस करके उस पर्टिकुलर ड्राइव से भी अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। और अगर पेन ड्राइव में आपने अपना टैली का डेटा रखा हुआ है तो वो डेटा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप यहाँ टैली ERP9 की कंपनीज को टैली प्राइम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको पहले माइग्रेशन करना होगा। अभी जैसे कि यहाँ पर ये कंपनी है कॉर प्राइवेट लिमिटेड, इसे हमें जो है टैली प्राइम में यूज करना है तो इसके लिए पहले हम इसे माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करने के लिए सिंपली आप इस पर एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टैली प्राइम आपसे पूछ रहा है कि कॉर प्राइवेट लिमिटेड को माइग्रेट करने से पहले आप इसका बैकअप लेना चाहेंगे और आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ बैकअप जो है वो येस होता है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर जो है बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ भी स्पेसिफाई करना होगा। अभी आप देख सकते हैं कि बैकअप का जो डेस्टिनेशन पाथ है वो सी ड्राइव में है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर आएंगे और यहाँ से बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर एंटर की प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस पाथ पर इसका बैकअप लेना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेते हैं और जो भी डेस्टिनेशन पाथ आपने सेलेक्ट किया होगा बैकअप के लिए वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब एस्केप की प्रेस करके इससे बाहर आएंगे और अब आप यहाँ से सिंपली माइग्रेट बटन पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप माइग्रेट पर क्लिक कर देंगे तो टैली ERP9 की जो कंपनी है वो टैली प्राइम में माइग्रेट हो जाएगी। और जैसे कि अभी हम यहाँ पर टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि टॉप लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा एजुकेशनल, क्योंकि अभी हम यहाँ इसका एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टैली का जो लुक एंड फील है यानी कि जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। और इसी के साथ टैली में काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो ऐड हुए हैं जिनके बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि कैसे आप टैली प्राइम को डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से उसे इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से फिर आप अपनी कंपनीज को माइग्रेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।